नमस्कार, मैं हूं सिमरन कौर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल धमतरी टीवी। आइए आपको ले चलते हैं धमतरी जिले की ताज़ा तरीन खबरों की ओर। धमतरी जिले के सीता नदी अभयारण्य सिहावा क्षेत्र के आदिवासी समाज के लोग अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर हजारों की संख्या में पैदल यात्रा कर कलेक्ट्रेट का घेराव करने के लिए पहुंचे। वहीं 34 वनांचल ग्रामों से पहुंचे प्रदर्शनकारियों को प्रशासन के द्वारा जगह जगह रोकने की कोशिश भी की गई, मगर प्रशासन के मंसूबों को पानी फेरते हुए ये आंदोलनकारी सीधे कलेक्ट्रेट पहुंच गए। इस प्रदर्शन को देखते हुए कलेक्ट्रेट परिसर के आसपास व्यापक सुरक्षा के प्रबंध किए गए थे। प्रदर्शनकारियों का यह भी कहना है कि ग्राम पंचायत रिसगांव, करही, खलहारी, फरसगांव के अभयारण्य क्षेत्र के अनेक गाँवों में आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी कई मूलभूत समस्याओं से ये लोग जूझ रहे हैं। आज भी क्षेत्र में बिजली, कंक्रीट, सेतु, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी प्राथमिक सुविधाओं से क्षेत्र के लोग वंचित हैं। सुविधा न मिलने के कारण आम जनताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार शासन प्रशासन से मांग किया गया, शासन के द्वारा समुचित मुहैया नहीं कराया गया है, जिससे क्षेत्र के लोग में जन आक्रोश है। आ रहे हैं लेकिन जा कहाँ रहे, यहाँ तो नहीं पहुँच रहे। सर, ये किस तरीके का यहाँ पे आप लोग ये अपना उदंती सीता नदी अभयारण्य क्षेत्र के 34 गांव के हमारे लोग हैं। आज विकास से कोसों दूर हैं। आज़ादी के 75 साल बीत गया। अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं पूरा देश में, पूरे प्रदेश में, और आज भी वहाँ बुनियादी समस्या ज्यों का त्यों है। आज भी ये लोग आज़ाद नहीं हैं। वहाँ पक्की सड़क नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, पुल पुलिया नहीं है, शिक्षा का बुरा हाल है, स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है। आदमी अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो बरसात के दिन में वही तड़प तड़प के मर जाता है। किसी तरफ से उस आने जाने का कोई साधन नहीं है। और रही बात वनोपज का अधिकार भी इनको नहीं है, जबकि तेंदुपत्ता वहाँ अभयारण्य क्षेत्र में वनोपज फल फूल का कलेक्शन करके अपना बेच करके, औषधि को बेच करके अपना 2-4 पैसा कमा करके भरण पोषण करने का भी इनको अधिकार नहीं है। ये स्थिति है। तो इसी मांग को लेकर के कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं और वहाँ हमारे महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन देंगे और अपनी जो समस्या है, जिस बात को लेकर हम आ रहे हैं, उस बात को पूरा करने के लिए हम आग्रह और निवेदन करेंगे। देखिए, मूलभूत सुविधा के अभाव के कारण 34 गांव जो है ना प्रशासन से मांग कर रही है। लगातार जनप्रतिनिधियों के द्वारा मांग होते आ रहा है, फिर भी इसमें सुनवाई नहीं हो रही है। इस वजह से कुछ अड़चने हैं फॉरेस्ट विभाग के तौर से। तो हम लोग प्रशासन के खिलाफ जो है ना आज मोर्चा खोले हुए हैं और प्रशासन जो है ना नियमों को ताक में रखते हुए उस क्षेत्र में मूलभूत सुविधा अभी प्राप्त हुआ है। कितने गांव के लोग हैं? अभी ये लगभग 34 गांव के लोग हैं। संख्या में 2000 से ऊपर के हैं। ये रैली निकल के सर कहाँ आप लोग जाने वाले हैं? जी, हम लोग अभी कलेक्ट्रेट में जाने वाले हैं। कलेक्टर साहब से सीधा संवाद होगा कि एक साइड पे हमारे अलग से नियम बन रहे हैं, एक साइड जो है आदिवासियों को एक सुरक्षा मुहैया करने का कानून बन रहा है, किंतु उस क्षेत्र में बिल्कुल भी आपका मूलभूत सुविधा जो है ना वो नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से जो है ना आज उस क्षेत्र के आदमी जो है ना लामबंद हुए हैं और अपनी मांगों को प्रशासन के सामने रख रहे हैं। सर, वनांचल क्षेत्र रिसगांव के जो है 34 गांव के ग्रामीण आए हैं अपनी मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर के। देखिए, जो रिसगांव है, खल्लारी है और 2 अन्य ग्राम पंचायत हैं, उसके ग्रामीणों ने अभी कुछ समय पहले आवेदन दिया था 17 तारीख को, और कुछ उनकी मांगे थी। उसके संबंध में कार्यवाही हमारे द्वारा ऑलरेडी प्रारंभ कर दी गई थी।
कल भी इस संबंध में उनके जब धरना प्रदर्शन की होने वाला जानकारी मिली तो हम लोग स्वयं उनके पास गए। जो भी पत्राचार हमारे द्वारा प्रारंभ किए गए दिखाया गया है, परंतु फिर भी गाँववासी आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। पुनः उनको इस संबंध में जो उनकी मांगे हैं, जो विशेषकर बिजली और रोड से संबंधित है, अवगत कराया गया है। अभयारण्य क्षेत्र होने से कुछ चीज़ों में FCA या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट के प्रावधान लागू होते हैं, तो उस संबंध में उनको अवगत कराया गया है। और जो वहाँ के प्रभारी DFO साहब हैं, उनको भी बुलाकर ग्रामवासियों को सारे बिंदुओं पे क्या कार्यवाही है कि उस समय लग रहा है अवगत कराया गया है। परंतु गांव वाले अभी धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, उनको समझाइश दी जा रही है और हटने के लिए प्रयास किया जा रहा है। उनको ये भी आश्वासन दिया गया है कि स्वयं उनके गांव में जाके अगले हफ्ते में जिला प्रशासन शिविर लगाएगा, जिसमें उनकी सारी समस्याओं को उनके गांव में ही जाके सुना जाएगा, ताकि उनको जिला मुख्यालय ना आना पड़े। सर, ग्रामीणों का कहना है कि वो आज यहाँ पे रात भर यहाँ पे रहेंगे, तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वर्तमान में जो आंदोलन है, एक तरीके से कहा जाए लीडरलेस है। कोई स्पष्ट लीडर नहीं है जिसको चीज़ें बताया जाए, और चूँकि आम जनता से सीधे नेगोशिएशन करना पड़ रहा है तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो हमारे द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। लोगों में महिलाएं भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, तो उनको हम लगातार बता रहे हैं कि असुविधा के संबंध में भी, और साथ ही आश्वासन दे रहे हैं कि जो भी उनकी मांगे हैं वो अपने घर चले जाएँ। शासन उन पर कार्रवाई कर रहा है, लगातार अवगत करा रहे हैं और समझाइश लगातार दी जा रही है। उनके द्वारा कहा जा रहा है सर कि ये जो मांग है लंबे समय से किया जा रहा है, लेकिन कोई उस पर अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है, जो मांग है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, चूँकि अभयारण्य क्षेत्र है तो FCA के प्रावधान वहाँ पे लागू होते हैं, साथ ही वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट के प्रावधान लागू होते हैं। तो ये प्रक्रिया थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो इस संबंध में उनको अवगत कराया गया है। लेकिन अल्टरनेट प्रयास शासन के द्वारा किए जा रहे हैं। जैसे बिजली का तार हालांकि वहाँ पर नहीं पहुँचा है, परंतु सोलर एनर्जी के माध्यम से उन गाँवों में बिजली पहुँच गई है। उसी तरीके से अन्य भी जो उनकी मांगे हैं किन्हीं अन्य तरीक़ों से हमारे द्वारा की जा रही है। थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा, क्योंकि हम लोग भी नियमों के तहत बंधे हैं, पर उनको हमने अवगत कराया कि अपैथी की वजह से, लापरवाही की वजह से जो समय व्यर्थ होता है वो बिल्कुल नहीं होगा। जो भी नियमबद्ध तरीके से जो समय लगता है वो हम बिल्कुल उसी समय में कार्रवाई को पूरा करेंगे। सर, आज जो है बिहान समूह की महिला। तो ये थी धमतरी जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अब वक्त हो चुका है ब्रेक का। बने रहिए धमतरी टीवी के साथ।